अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। इससे पहले हमने जो है डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन को देखा है, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज अमोनिया, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो जो ये डाई नाइट्रोजन होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इट हैज टू स्टेबल आइसोटोपस, इट हैज टू स्टेबल आइसोटोपस। इसमें दो स्टेबल आइसोटोप है N14 एंड N15, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में बेटा स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो अब ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है बेटा? क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। डेफिनेटली हमने एक रूल पढ़ा है, जो रूल है दैट्स लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो अगर हम पोलर को डालेंगे पोलर में वो सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर को डालेंगे नॉन पोलर में बेटा वो सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर उल्टा करेंगे, पोलर को डालेंगे नॉन पोलर में, नॉन पोलर को डालेंगे पोलर में, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब ये मामला कैसे है, क्यों नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है बेटा? बिल्कुल ये सिचुएशन ऐसे है कि अगर गरीब जो घर की बच्ची जो है उसकी शादी हो जाएगी अमीर घर के बच्ची में, ठीक है ना। सॉरी, अगर गरीब घर की बच्ची जो है उसकी शादी हो जाएगी गरीब घर में, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी जो जो है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी, आजदोबाजी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऐसे ही अमीर घर के बच्चे की जो शादी होगी अमीर घर में होगी, तो उसमें जो स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर गरीब घर की बच्ची जो है उसकी शादी हो जाएगी अमीर घर में, डेफिनेटली वहाँ पे इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो इसके मायके में जो बेटा इन्वायरमेंट था वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो इसके ससुराल में इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो उस एतबार से स्टेबिलिटी जो है, अजदवाजी ज़िंदगी जो है इन दो के दरमियान उस पर असर पड़ेगा, ठीक है ना। मीन स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी एतबार से जब हम नॉन पोलर को डालेंगे पोलर में, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, नई इंटरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रीवियस वंस। दैट्स वाई जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, और वी कैन से सॉल्युबिलिटी इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है डाई नाइट्रोजन जो है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज नॉन पोलर, वाटर इज यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो है 63.2 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा दैट इज 77 केल्विन, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। ये जो डाई नाइट्रोजन है बेटा ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है ना। अब डायामैग्नेटिक ये कैसे है बेटा? जो ये डाई नाइट्रोजन है बेटा, डाई नाइट्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए हमें लिखनी है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लिखेंगे, तो इसमें है 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 7 + 7 हो गई 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s है यहाँ पे बेटा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s है, फिर है पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2p(y), फिर है बेटा सिग्मा स्टार 2p, सॉरी सिग्मा 2pz, ठीक है ना। उसके बाद पाई स्ट्रिक 2px, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद पाई सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना। अगर हम आगे जाइए तो हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको फिल करेंगे बेटा। तो यहाँ पे पहले 2, 2 4, 2 6, 2 8, अब एक यहाँ पे 9, 10, 11, 12, उसके बाद रह गए 2, तो वो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बेटा डायामैग्नेटिक है। इस क्वेश्चन के हवाले से, इस पॉइंट के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑक्सीजन के हवाले से पूछा जाता है क्या वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें भी हमें लिखनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम ऑक्सीजन फैमिली में देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें वहाँ पे देखना है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे एक अनपेयर्ड वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। सो N2 इज डायमैग्नेटिक। सो अमंग द 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है अमंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास है हमें देखना है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन विथ लिटमस, एक्शन विथ लिटमस, ठीक है ना। तो बेटा जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है दैट्स एक्शन विथ लिटमस। तो हम ये देखते हैं जो ये डाई नाइट्रोजन होता है इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, ठीक है ना बेटा। ये न्यूट्रल होता है टुवर्ड्स लिटमस, इट मीन्स कि ना ये एसिड होता है बेटा ना ये बेस होता है, ठीक है ना। तो जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू लिटमस, लिटमस, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रल होता है। सो इट इज न्यूट्रल नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि लिटमस से हमें मालूम होता है क्या सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है ना। तो बेटा ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट्स एक्शन विद लिटमस। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा दैट इज लो रिएक्टिविटी, दैट इज लो रिएक्टिविटी, दैट इज लो रिएक्टिविटी, ठीक है ना बेटा। तो जो ये डाई नाइट्रोजन है बेटा ये लेस रिएक्टिव होता है, इट इज लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बेटा ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स 946 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ठीक है ना बेटा। जो डाई नाइट्रोजन है इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इन तीन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी 946 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो इस एतबार से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इस एतबार से जो ये डाई नाइट्रोजन होता है इट इज़ लेस रिएक्टिव, ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, सर्टन कंपाउंड्स के साथ अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो हम कंडीशंस को चेंज करते हैं तब जाके ये डाई नाइट्रोजन जो है इसकी खुद की चाहत नहीं होती है इनसे कंबाइन, मेटल्स से कंबाइन होने की, नॉन मेटल्स से कंबाइन होने की, सर्टन कंपाउंड से कंबाइन होने की इसकी खुद की चाहत नहीं होती है, लेकिन हम इसको रिएक्ट कराते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस। सो बट इट इज मेड टू रिएक्ट, but it is made to react, but it is made to react with, इसको हम रिएक्ट कराते हैं बेटा with metals, but it's made to react with metals, with non metals and certain compounds. It is made to react with metals, non metals and certain compounds which is regarded as, जिसको हम नाम देते हैं which is regarded as केमिकल, जिसको हम बेटा नाम देते हैं केमिकल फिक्सेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, केमिकल फिक्सेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन बेटा, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल फिक्सेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल फिक्सेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे बेटा ये थी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एक्शन विद लिटमस, सेकंड इज लो रिएक्टिविटी। तो अब हम देखेंगे इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एक्शन विथ मेटल्स, उसके बाद एक्शन विथ नॉन मेटल्स, उसके बाद बेटा उसके बाद देखेंगे एक्शन विथ सर्टन कंपाउंड्स। सो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दैट इज एक्शन विथ मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स। तो मेटल्स के साथ कंबाइन होके ये बनाता है मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास है मैग्नीशियम बेटा, ये है नाइट्रोजन, तो इसको हीट करके हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास है कैल्शियम, ये है नाइट्रोजन बेटा, हीट करके हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास है बेटा अल्मोनियम, ये है बेटा नाइट्रोजन, तो इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मेटल नाइट्राइड, यहाँ पे भी मेटल नाइट्राइड, यहाँ पे भी मेटल नाइट्राइड।
तो पहले बेटा उसकी फार्मूला के लिए हम देखेंगे मैग्नीशियम होता है +2, ये है बेटा नाइट्राइड -3, कैल्शियम होता है +2 नाइट्राइड -3, अल्मोनियम होता है +3 नाइट्राइड है बेटा -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो फार्मूला जो होगी दैट इज Mg मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे नीचे तो Mg3, ये 2 यहाँ पे बेटा तो N लिखेंगे 2, ठीक है ना। ऐसे ही कैल्शियम ये 3 यहाँ पे मल्टीपल क्रिस क्रॉस 2 यहाँ पे, तो कैल्शियम नाइट्राइड की फार्मूला होगी Ca3N2, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल ऐसे ही देखो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस्ड है, +3 -3 कैंसल, तो ये फार्मूला होगी अल्मोनियम नाइट्राइड की Aln, ठीक है ना, Aln। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे बेटा, नाइट्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 3 है, तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स मैग्नीशियम, तो कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स कैल्शियम। बेटा अल्मोनियम नाइट्राइड नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 2 टाइम डालेंगे, 2 अल्मोनियम बन गया यहाँ पे, ट्वाइस अल्मोनियम, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये है कैल्शियम नाइट्राइड, ये है अल्मोनियम नाइट्राइड, ठीक है ना। सो एक्शन विद मेटल्स। अब हम देखेंगे बेटा एक्शन विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके ये क्या बनाता है। सो फोर्थ इज एक्शन विद नॉन मेटल्स। तो मेटल नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके ये डाई नाइट्रोजन क्या बनाता है, ठीक है ना। सो फोर्थ इज एक्शन विद, मैं लिखूंगा नॉन मेटल्स। तो पहला है दैट इज रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। बेटा ये कंबाइन हो जाता है डाई ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास है डाई नाइट्रोजन, ये कंबाइन हो जाएगा डाई ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, एट ए टेम्परेचर ऑफ 3273 केल्विन बेटा। तो हमें मिलेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे ट्वाइस, तो यहाँ पे डालेंगे 2। ये एक बेसिक स्टेप है, ठीक है ना, फॉर द प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एंड आइडस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम मैन्युफैक्चर करते हैं एक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड बर्कलैंड एंड आइडस प्रोसेस, उसको हम दूसरे प्रोसेस से भी मैन्युफैक्चर करते हैं दैट्स कॉल्ड ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो बर्कलैंड एंड आइडस प्रोसेस में जो बेसिक स्टेप है दैट इज दिस। तो इस स्टेप में हम देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन कंबाइन होता है नॉन मेटल दैट्स डाई ऑक्सीजन के साथ बनाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे और एक रिएक्शन है बेटा दैट इज रिएक्शन विथ डाईहाइड्रोजन। तो ये डाईहाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे N2 है प्लस H2, तो हमें मिलेगा बेटा अमोनिया NH3, ठीक है ना। तो ये है ट्वाइस, तो हम डालेंगे ट्वाइस नाइट्रोजन, 3 2 6, तो 3 2 6। तो ये रिएक्शन होती है एट टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ Fe आयरन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना, विथ ए लिटिल बिट ऑफ मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, ठीक है ना। तो बेटा ये जो रिएक्शन है दिस इज बेसिक स्टेप फॉर ए प्रोसेस दैट्स कॉल्ड हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना बेटा। तो ये है एक्शन विथ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज एक्शन विथ नॉन मेटल्स। अब हम देखेंगे बेटा फिफ्थ एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई नाइट्रोजन दैट इज एक्शन विथ सर्टन कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा। दैट इज fifth and the last chemical property that is action with certain compounds। तो ये combine हो जाता है कुछ compounds के साथ, action with certain compounds। तो यहाँ पे हम देखेंगे A part that is reaction with calcium carbide, ये combine हो जाता है calcium carbide के साथ, ठीक है ना। reaction with calcium carbide, this is dinitrogen plus calcium carbide CaC2। तो बेटा हमें मिलेगा कैल्शियम साइनामाइड CaCN होल ट्वाइस, ठीक है ना बेटा। तो ये जो यहाँ पे कैल्शियम एक है, C कार्बन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ये इसका नाम है बेटा कैल्शियम साइनामाइड, ये है कैल्शियम साइनामाइड। इसका निकनेम है बेटा नाइट्रोलिम, इसका निकनेम है नाइट्रोलिम, ठीक है ना। तो ये एक फर्टिलाइजर है। तो ऐसे ही ये कंबाइन हो जाता है दूसरे कंपाउंड के साथ दैट इज रिएक्शन विथ एल्यूमिना Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ कोक, ये कंबाइन हो जाता है Al2O3 के साथ
एट ए टेम्परेचर ऑफ, तो हम देखेंगे ये है बेटा Al2O3 एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ कोक एट ए टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन ये कंबाइन होता है, ये बनाता है अल्मोनियम नाइट्राइड। तो हमें मिला बेटा अल्मोनियम नाइट्राइड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है बेटा तो 3 डालेंगे, यहाँ पे कार्बन बन गए 3 तो 3 डालेंगे। सो दिस इज अल्मोनियम नाइट्राइड यहाँ पे हमें मिला, ठीक है ना। So this was all about the physical properties of dinitrogen and the chemical properties of dinitrogen, and this completes the topic that is dinitrogen. इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा, अगला टॉपिक होगा अमोनिया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा बेटा, अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। क्यों, अब मामला ये है कि आपको इसको शेयर क्यों करना है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, तो जो भी बच्चे हैं तो मैं चाहता हूँ कि सब जो बच्चे हैं ठीक है ना, तो उनके पास हो सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी दे वुड नॉट बी एबल टू रिसीव दी ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्री है, तो उनको क्या करना है, दे नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना। तो उनको सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करनी है, तो कंटिन्यूसली वो इस केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो हमारा टारगेट है कि पीपल आपको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका भी ये हक बनता है कि आप इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है ना। तो तब जाके जो बाकी जो बंदे हैं उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।